झगड़े से रोका तो सराफा व्यापारी पर टूटा कहर, दुकान में तोड़फोड़, पुलिस से भी भिड़े बदमाश। सोमवार रात नागपुर के घास बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सराफा व्यापारी ने सड़क पर झगड़ रहे कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये समझाइश उसे भारी पड़ गई। गुस्साए बदमाशों ने अचानक दुकान पर पथराव शुरू कर दिया और कांच फोड़ डाले। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, लेकिन कुछ हमलावर भाग निकले और कुछ ने पुलिस से ही भिड़ने की हिमाकत कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। क्या अपराधियों को जल्द सजा मिलेगी? मेरा नाम पद्माकर पराते, पराते ज्वेलर्स ये नाम से मेरा ज्वेलरी शॉप चल रहा है कुंतेश्वर मंदिर घाट बाजार में। तो पिछले 25 साल से मैं व्यवसाय कर रहा हूँ। घटने के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घटना हुई परसों के दिन 8:30 बजे रात को जो कुछ मेरे बस्ती के जो असामाजिक तत्व है जो हमेशा की तरह शराब पीकर मेरे दुकान के सामने गाली गलौज कर रहे थे और महिला कस्टमर होने की वजह से मैंने उन्हें जाके थोड़ा सा टोका कि भाई 5 मिनट आप रुक जाओ, महिला कस्टमर है, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, उनके जाने के बाद आप करो, आपको क्या करना है। उस बात को लेकर जब कस्टमर चले गए उनके बाद उन्होंने वापसी आकर एक संगठित एक प्री प्लान्ड ऐसा हमला किया। मुझे दुकान से बाहर खींच कर मुझे मारपीट की 5-6 लोगों ने मिलकर, जिसमें मेरा नाक और फोरहेड इंजर हुआ। और उसके बाद उन्होंने और उसको घटना को आगे बढ़ाते उन्होंने मेरे दुकान के सब शीशे, सीमेंट के गट्टू, ईंट, बाल्टी, लकड़ी की बल्लियाँ, इससे ज़ोरदार हमला किया। और इस दौरान उन्होंने चाकू और लोहे की रॉड लहराते हुए मुझे जान से मारने की धमकी, मेरा सर काट के ले जाने की धमकी दी और मुझे वार्न किया कि अगर आप दुकानदारी आपको करने नहीं करके अगर आप दुकान खोलते हो तो हम जेल में जाएंगे, छूट के आएंगे, छूट के आने के बाद वापस कोई हरकत करेंगे, आपकी गर्दन काट के लेके जाएंगे, ऐसी मुझे धमकी दी गई है। ये सब घटना का मैंने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाया है। मुझे इसमें ऐसे ही जानकारी जो सामने आई थी कि एक जो अन्य पुलिस स्टेशन का जो पुलिस कर्मचारी है वो भी अक्षुणा पडले गाड़ी के लिए आया और उसके साथ भी हाथापाई की गई। जी, ये आपकी बात ये सही है और इस घटना का एक क्लियर सीसीटीवी फुटेज हमारे दुकान के सीसीटीवी कैमरे में है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो कर्मचारी थे जिनका तहसील में पोस्टिंग है, ऑन द वे जा रहे थे, एक इंसानियत के नाते जो घटना देखते हुए अगर वो कर्मचारी नहीं होते उस दिन तो शायद मेरी जान भी आ सकती थी, क्योंकि चाकू लेकर आ गए थे, उन्होंने उनको रोका। रोकने पे उन्होंने पुलिस वाले पे 6-7 जनों ने मिलके उन्होंने मारापीटी की, उनका मोबाइल छीना, मोबाइल फेंक दिया। तो ये घटना पुलिस के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो अभी आपको व्यापार करने में किस प्रकार की अभी परेशानी है? क्या अभी भी उस दिन के समान आपको वही डर सता रहा है कि अब व्यापार आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? मुझे पुलिस खाते से अपेक्षा थी कि अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी करके, और कार्रवाई के नाम पे खाली लिखा पढ़ी लिपापोती की गई है। उन्हें फिर 4-5 घंटे बिठा के वापस छोड़ दिया गया। वापस उनको जब रात को छोड़ा 2-2:30 बजे, वापस मेरे दुकान के सामने आके उन्होंने शराब पार्टी किया और पूरे मोहल्ले वालों को धमकी दिया कि कल जब दुकान खोलेगा ये तो इसकी मुंडी काट के हम लेके जाएंगे करके। फिर मैं दूसरे दिन लकड़गंज में जाके अपनी एफआईआर कलेक्ट किया। उनको दूसरे दिन वापस कल जो तारीख थी उनको बिठा सवेरे 10 से शाम को 5 बजे तक के बिठा के रखा। वापस उनको शाम को 5 बजे छोड़ने के बाद फिर मेरे दुकान के सामने बैठ के उन्होंने बियर पार्टी की है, जिसका जिसकी जानकारी मैंने वापस जाके पुलिस महकमे को दी, पुलिस लकड़गंज पुलिस थाने को दी। पुलिस विभाग से क्या सहयोग मिला ये इस प्रकार की जो घटना है आपको क्या सहयोग मिला है विभाग से? सहयोग के मामले में बताना चाहो तो उन्होंने जो कार्रवाई करना था वो किया, पर वो मुझे अपनी कानून की मजबूरियां बता रहे हैं। वो कानून की मजबूरियां बता रहे हैं कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हम उसके अलावा उसके आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि वो जो लगा रहे सब बेलेबर है करके। मैं खाली एक सामान्य नागरिक रहने के हिसाब से जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जब पुलिस डिपार्टमेंट पे भी हाथ उठाता है उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती तो हम सामान्य जनता की हमारी क्या औकात है फिर इनके सामने। तो डर का वातावरण निर्माण होना तो ये लाजमी है, जरूरी है, बनना ही बनेगा ही, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार भी जुड़ा है। आज मैं घर से जब निकलता हूँ तो उनमें भी एक डर का वातावरण है कि ये मेरा पति, मेरे पापा सही वापस सलामत आएंगे जिंदा या नहीं वापस आएंगे आएंगे? कि नहीं आएंगे करके आज यानी दहशतपूर्ण वातावरण में आप दुकानदारी चला रहे चला हो रहा हूँ मैं। और अभी भी आप में जो है एक जो डर व्याप्त है जी। और वापस
पास से कोई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हाँ। एफआईआर होने के बाद में कोई पेट्रोलिंग वगैरह की गई थी? पेट्रोलिंग आपकी वगैरह दुकान की गई है, कल रात को भी पुलिस कर्मचारी थे यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए। पर घटना ऐसी हो रही है कि कल जब जब उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, तब 2 होमगार्ड्स को यहाँ रखा गया दोपहर तक के, और जब उनको छोड़ रहे हैं तो यहाँ पुलिस वाले नहीं है। तो ये कैसी इनके व्यवस्थापन है? मेरे को इस पे एक प्रश्न चिन्ह है कि जब वो आपके जो अपराधी जब पुलिस स्टेशन में बैठा है तो मुझे आप क्यों सिक्योरिटी दे रहे हो, और अपराधी को बाहर छोड़ने के बाद जब मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है तो पुलिस महकमा अपनी थाने में बैठा हुआ है और वो लोग मेरी दुकान के सामने शराब पार्टी कर रहे हैं। ये व्यवस्था मुझे समझ में नहीं है।